Good afternoon, students. Again, I welcome you all in SST class. So, student, today we will discuss our chapter number 9, Forest and Wildlife. So, all of you students, watch this video very attentively. If there is any query, then you ask with me with the help of live chat. Okay. So, let us start our session. Forest and Wildlife. Forest. What are forests? Forest क्या होते हैं? Basically, जंगल किन्हें कहते हैं? A large area of land covered with trees known as forest. वो एरिया जो क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ों से ढका हो या पेड़ पौधों से ढका हुआ होता है, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, bushes, shrubs, creepers, grass and mosses are also a part of forest. जिसमें क्या होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बुशेस होते हैं, शर्ब्स, क्रीपर्स, बुशेस या कटीली झाड़ियाँ भी बोल सकते हैं शर्ब्स में, क्रीपर्स जो ज़मीन पे रेंग के बड़े होने वाले पेड़ पौधे, बेसिकली इनमें जो बेल जिनको बोलते हैं ग्रेप वाइन की फॉर्म में होते हैं, बेसिकली ग्रास, घास और मॉसेस, ये सब क्या है, फॉरेस्ट के पार्ट्स हैं. स्टूडेंट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं. Forest, it also has a number of wild animals that may be as big as an elephant or as small as squirrel. अगर फॉरेस्ट में जंगली जानवरों की बात करें तो जंगली जानवरों में बड़े से बड़े अगर जानवर की बात करें तो क्या है, एलिफेंट है बेसिकली, और छोटे से छोटे जानवर की अगर बात करें तो क्या है, स्क्वायरल, जिसको गिलहरी बोलते हैं वो. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अ फॉरेस्ट इज दैट इज ग्रोज नेचुरली. जो फॉरेस्ट है बेसिकली ये क्या, नेचुरली ग्रो करते हैं, प्राकृतिक रूप से ग्रो करते हैं बेसिकली. इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्क एंड एन एग्रीकल्चर फील्ड वेयर वी प्लांट ट्रीज एंड क्रॉप्स. ये क्या होते हैं, बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं पार्क से और एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि जहाँ पे हम फसल बोते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. जिस तरीके से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जैसे खेती करते हैं, उससे बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं. जैसे पार्क में क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे जैसी ज़रूरत होती है वैसे वो बीच में क्या होता है, रास्ता प्रोवाइड करा देते हैं, या फिर एक पाथ होता है, पाथ के साइड में क्या है, कुछ ट्रीज ग्रो होते हैं या प्लांट्स ग्रो कर देते हैं, या फिर कुछ डिज़ाइनर चीज़ों को भी इसमें यूज़ कर लेते हैं. तो पार्क और एग्रीकल्चर फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और ये फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल, वो नेचुरली ग्रो होते हैं. आई थिंक स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी. अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. बेसिकली इंडिया में कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, या हमारे देश में कितने तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल होते हैं हमारे यहाँ. द काइंड्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन द फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल. बेसिकली जो ट्रीज हैं वो ग्रो होते हैं तो वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट की ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं, जैसे जो सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. बेसिकली क्लाइमेट एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द प्लेस, और दूसरा क्या है, क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु और वहाँ का फिजिकल फीचर्स. जैसे बेसिकली जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं वो इंडिया में किस तरीके से फाउंड होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग. द ट्रीज, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट बेसिकली क्या हैं, जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, जो अपनी पत्तियों को नहीं छोड़ते हैं. पत्तियों को छोड़ने का मतलब उनका एक टाइम पीरियड नहीं है. दे सो द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, या फिर होल ऑफ द ईयर ही कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं. देर इज नो पर्टिकुलर रीजन, देर इज नो पर्टिकुलर सीजन ड्यूरिंग विच द ट्री शेड देयर लीव्स. इनका कोई एक सीजन नहीं होता है. जैसे ऑटम सीजन में क्या होता है, बेसिकली जो लीव्स हैं वो शेड हो जाती हैं, फिर पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं. तो इनका कोई एक पर्टिकुलरली सीजन नहीं होता है जिसमें क्या करते हैं, अपनी लीव्स को शेड करते हैं. इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ अलोंग द वेस्टर्न घाट. साउथ में अगर बात करें तो क्या है, वेस्टर्न घाट तक, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर बात करें तो क्या है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक को कवर करते हैं. सम कॉमन ट्रीज फाउंड हेयर आर इबोनी, महगनी एंड रोजवुड. क्या हैं जो यहाँ पे ट्रीज ग्रो करते हैं, बेसिकली जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बेस्ट एग्जांपल्स हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, डेसिडुअस फॉरेस्ट. डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर द लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया. बेसिकली जो इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट है. बेसिकली द ट्रीज फाउंड इन द डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर. जो क्या करते हैं, साल में या वर्ष भर में एक बार अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं. पतझड़ हो जाता है, एक वर्ष में एक बार क्या होता है, इनकी पत्तियां गिर जाती हैं. इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस.
फुटहिल्स के एरियाज में भी ये पाए जाते हैं, जहाँ पे हिमालय रीजन होता है, या फिर पहाड़ी इलाकों में भी इस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या इस तरीके से फॉरेस्ट पाए जाते हैं. सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, दीज फॉरेस्ट आर सो फाउंड इन सम स्टेट्स दैट रिसीव इनफ रेनफॉल. रेनफॉल जो इस तरीके के फॉरेस्ट हैं जहाँ पे ज़्यादा बरसात वगैरह होती है, बरसात की वजह से ये उस जगह पे ग्रो कर पाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट. कुछ एग्जांपल्स हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट के, जैसे टीक हो गया, साल, महुआ. दीज आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज एक्सपेंसिव एंड हार्ड. बेसिकली टीक, साल, महुआ, इन सब की जो ट्रीज की जो वुड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और बहुत हार्ड भी होती है, मीन सख्त भी बहुत होती है और महंगी भी होती है. कुछ इस तरीके के ट्रीज होते हैं बेसिकली. नाउ नेक्स्ट इज थॉर्न फॉरेस्ट. थॉर्न फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स टू ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल. थॉर्न फॉरेस्ट इनकी क्या होती है, जो रूट्स होते हैं बहुत गहराई तक होते हैं. दूसरे इनमें कांटे होते हैं. थिक बार्क एंड स्मॉल लीव्स आर अदर फीचर्स ऑफ द ट्रीज फाउंड इन दिस एरियाज. इस इनके जो बार्क होते हैं, बार्क यानी कि ऊपर की छाल होती है बेसिकली, और जो इनकी लीव्स हैं इनके क्या होते हैं, बेसिकली इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, या फिर ये उस एनवायरनमेंट के लिए सूदिंग होते हैं बेसिकली. दिस फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान. राजस्थान के एरिया में या रेगिस्तान एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं. जैसे क्या हो गया, हमारा कैक्टस हो गया, या फिर इस तरीके के पौधे जो क्या होते हैं, जिनके रूट्स बहुत गहराई तक होते हैं और जो क्या करते हैं, उसको वाटर का ऑब्जर्वेशन, उनकी रूट्स विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग रूट्स होने की वजह से क्या करते हैं, वहाँ से वाटर को ऑब्जॉर्व कर पाते हैं और काफ़ी समय तक, लंबे समय तक हरे भरे रह सकते हैं. एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या है, कीकर, कैक्टस और डेट पाम्स आर कॉमन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. बेसिकली ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जो क्या पाम ट्री हो गया, कीकर, कैक्टस, डेट, ये सब क्या है उसके एग्जाम्पल हैं बेसिकली. स्टूडेंट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. पूछने के बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर. कुछ इस तरीके के इनके ट्रीज होते हैं, या फिर नेक्स्ट टेडल फॉरेस्ट. टेडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट. टेडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है. आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज वेयर रिवर मीट सी. ये उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ कोस्टल एरियाज या फिर समुद्री किनारा जी बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, रिवर्स मीट करते हैं सी में. द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज वेस्ट बंगाल इज कवर्ड विद टेडल फॉरेस्ट कॉल्ड द सुंदरबन. सुंदरबन डेल्टा फेमस है बहुत, और द सुंदरीज ट्रीज इज वेरी कॉमन इन दिस रीजन. तो यहाँ पे क्या है, सुंदरी ट्रीज बेसिकली फाउंड होते हैं, और ये सुंदरबन बहुत ही फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है. इस तरह के कुछ ट्रीज होते हैं जो पानी के किनारे बेसिकली ग्रो करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में. माउंटेन फॉरेस्ट मोस्टली हैव कॉनिफेरस ट्रीज. कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, इनकी पत्तियां कैसे निडल शेप होती हैं, नुकीली होती हैं. सो माउंटेन फॉरेस्ट मोस्टली हैव कॉनिफेरस ट्रीज, टॉल ट्रीज विद निडल शेप्ड लीव्स. इनकी लीव्स कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर रीजन्स ऑफ द हिमालयाज लाइक पाइन, डेओडर, स्प्रूस एंड फायर आर कॉमन ट्रीज ऑन दिस फॉरेस्ट. फायर ट्री है, FIR नहीं है. FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वाला नहीं है, जो हम रिपोर्ट जिसको लिखवाने के लिए बोलते हैं. यहाँ पे फायर है, फायर ट्री है बेसिकली FIR. ओके, कंफ्यूज मत होइएगा. फायर ट्री है, तो ये बेसिकली माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं इस तरीके से. सो फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल है. The trees in the forest provide us with timber for making houses and furnitures, firewood for cooking, wood pulp for paper, rubber, gum, resins for paint, it medicines and many other things for our various needs. अगर पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, घर बनाने की लकड़ी मिलती है, आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी मिलती है. दूसरा क्या, वुड पल्प से पेपर बनता है. रबर भी मिलता है, गम भी मिलता है, और रेसिन पेंट करने के लिए यूज़ करने के लिए मिलता है. दूसरा क्या है, कई मेडिसिन वैल्यूज़ की अगर बात करें तो क्या है, वो भी हमें ट्रीज से मिलती है. सो फॉरेस्ट ऑल्सो गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ एंड कीप द सराउंडिंग एरियाज कूल. और साथ ही क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है,
ब्रीदिंग के लिए, जिससे क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट कूल रहता है, ठंडा रहता है और कैसा रहता है, फ्रेश रहता है, फॉरेस्ट और ट्रीज की वजह से। कुछ इस तरीके के माउंटेन ट्रीज होते हैं बेसिकली जो ग्रो करते हैं माउंटेन रीजन्स में। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर प्लैनेट, यानी कि जो धीरे धीरे हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, वो धीरे धीरे हमारे प्लैनेट से यानी कि हमारी अर्थ से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, कट रहे हैं, जिस वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू क्विकली फॉर द अर्थ इज रीजनरेटेड न्यू फॉरेस्ट। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं या फिर हाईवेज को निकाला जा रहा है, तो इस तरीके से क्या है धीरे धीरे पेड़ कटते जा रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी सारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन या फिर बोल सकते हैं कि जो उस तरीके की प्योरिटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सो कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधों के कटने को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, या विच इज बीइंग बिगिन डन टू गेट मोर एंड मोर लैंड फॉर फार्मिंग। जिसका क्या काम होता है, जिसको अगर पेड़ पौधे के कटने से क्या होता है, फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग हाउसेस के लिए यूज़ किया जाता है, रोड्स के लिए और फिर ब्रिजेस के लिए इनका यूज़ किया जाता है, या फिर पेड़ पौधों को काट के उस एरिया को किसी और चीज़ में जैसे खेती करने में या फिर अदर फैक्ट्री को लगाने में, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो क्या करना है, हमें कंजर्व करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। रूट्स ऑफ ट्रीज ऑब्जॉर्व वाटर। इफ ट्रीज आर कट द सॉइल कैन नो लॉन्गर ऑब्जॉर्व वाटर। अगर पेड़ पौधों को हम काट देंगे तो पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। अगर हम पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा, वो जो वाटर है सॉइल उसको ज़्यादा देर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। ऑब्जॉर्व ना करने की वजह से क्या होगा, वाटर का अमाउंट क्या होगा, फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हेन हैवी रेन अकर द वाटर रिमेन्स द टॉप ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग इन फ्लड। जब बारिश तेज होगी तो क्या होगा, ज़्यादा बारिश होने से क्या होगा, एक फ्लड का काज होगा या बाढ़ आने के कारण को भी हम कह सकते हैं, जिस वजह से हमें क्या करना चाहिए, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन हिली रीजन और इन हिली रीजन इफ देयर आर नो ट्रीज द मूविंग वाटर ड्यूरिंग रेन वॉशेस अवे द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हिलीज एरियाज में बात करें या फिर माउंटेन रीजन में बात करें तो क्या है, वहाँ पे हिली एरियाज में क्या है, बारिश होने की वजह से क्या होगा, जो अपर लेयर है या टॉप मोस्ट लेयर है जिसको ह्यूमस बोलते हैं, वो क्या होगा, उसके सारे न्यूट्रिशंस क्या होंगे, बह जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं हो पाएगी। विदाउट दिस टॉप लेयर ऑफ सॉइल द प्लांट्स एंड ट्रीज डू नॉट ग्रो प्रॉपरली। जिस वजह से क्या होगा, जो टॉप लेयर रिमूव हो जाने की वजह से या फिर गायब हो जाने की वजह से जो वहाँ पे प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएंगे और द सॉइल बिकम्स लूज एंड कॉज लैंडस्लाइड। और दूसरा क्या है कि जिस तरीके से अगर सॉइल क्या है, सॉइल धीरे धीरे क्या होगी, लूज हो जाएगी और वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट homes of thousands of the birds, animals and insects are lost due to deforestation। अगर घरों की बात करें तो क्या है, जानवर हैं, पक्षी हैं या फिर जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके जो घर हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या फिर पेड़ पौधों के कटने से या जंगलों के कटने से उनके घर खत्म हो रहे हैं। जिस वजह से क्या होता है, कई बार आपने देखा है या फिर कई बार न्यूज़ भी आपको मिलती है कि टाइगर ने उस गांव के लोगों पे अटैक कर दिया या फिर रोड के ऊपर दिखा या कुछ इस तरीके से। वो सारे क्या हैं, इसी के एग्जाम्पल हैं। अगर ट्रीज कट जाएंगे या फिर जंगल कट जाएंगे तो जंगल में जो रहने वाले जानवर हैं वो शहर के इधर भागेंगे ही। तो ये किस नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। वी मस्ट देयरफॉर टेक प्रॉपर मेजर्स टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड ट्राई टू मेक पीपल अराउंड अस अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सो हमें क्या करना है, हमें मेजर्स को चेक करना है कि फॉरेस्ट को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जितना ज़्यादा हो सके हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए, जिस वजह से क्या है, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर हमारा एनवायरनमेंट कूल रहेगा और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर 3 words दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द conserving any natural resources like these are reduces, reuse and recycle are known as 3 R's.
ओके, सो 3 Rs की अगर बात करें तो बेसिकली क्या है, रिड्यूस, चीज़ों को रिड्यूस करो, कम करो। कैसे, डिफॉरेस्टेशन है या डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, चीज़ों को रीयूज़ करें और साइकिल भी करें, जो क्या है दोबारा से हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें। तो ट्रीज का याद रखना है, ध्यान रखना है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, वी मस्ट रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम ट्रीज। इफ वी डू दिस फ्योर ट्रीज विल बी कट डाउन टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। अगर हम लोग इसका यूज़ कम करेंगे, जो पेड़ पौधों से बनी हुई चीज़ें हैं उनको अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, जाहिर सी बात है कि अगर हम उनका कम इस्तेमाल करेंगे तो उनका पेड़ पौधों का कटान कम होगा, जिससे से क्या होगा, ट्रीज की ग्रोथ बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज वी मस्ट रिसाइकल प्रोडक्ट्स सच एज पेपर, बुक्स एक्सेट्रा एंड रीयूज देम। रिसाइकल करें या फिर पेपर है उसको वेस्ट ना करें। अगर आपकी रफ नोटबुक है तो आप उसमें मार्जिन ड्रॉ करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पेपर्स और बुक्स रिसाइकल हो जाते हैं तो उनको कोशिश करें रीयूज़ करें। या प्रीवियस ईयर की नोटबुक है या फिर आप किसी भी चीज़ को यूज़ करें तो कोशिश करें उनको खुद से ही रीयूज़ करने की, उनको वेस्ट ना करें, फालतू में उसको बेकार ना करें। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ के क्या स्टेटस है बेसिकली। You know that many wild animals live in forest. All animals, birds and insects that live in their natural habitat or the wild are known as wildlife. Basically जो wild animals हैं वो forest में survive करते हैं। दूसरा क्या है, all animals, जो भी animals हैं, birds हैं, फिर insects हैं, वो उनका natural habitat है जहाँ पे वो survive कर पाते हैं। The wild animal known as wildlife. Wild animals जहाँ पे रहते हैं उन्हें wildlife कहते हैं। दूसरा क्या है, India has a large variety of wildlife. इंडिया में क्या है, large variety of wildlife है या ज़्यादा अमाउंट में जानवर पाए जाते हैं एक तरीके से। इन द फॉरेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द इंडिया देयर आर एनिमल्स सच एज एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर एंड सो ऑन। कुछ जानवर हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर, डियर, ये सब क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो एशियंटिक लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। एशियंटिक लायंस जो क्या है, गिर फॉरेस्ट में है, फेमस प्लेस है बेसिकली। तो द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा की हम लोग ने बात की थी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड एनिमल्स सच एज लेपर्ड, टाइगर्स, बियर, वाइल्ड बोर एंड वाइल्ड बफेलोज लिव इन द डेसिडियस फॉरेस्ट। अ लार्ज वैरायटी ऑफ फिशेस, वाटर बर्ड्स एंड रैपिटाइल्स आर फाउंड इन आवर रिवर्स एंड लेक्स। बेसिकली ये जो एरियाज हैं या फिर इन एरियाज में इस तरीके के जानवर पाए जाते हैं बेसिकली। सो आप देख सकते हैं राइनो है और ये बंगाल टाइगर है, बियर है, तो ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं बेसिकली, आपको ये ध्यान रखना है। सो यू नो हाउ डिफॉरेस्टेशन हैज डिस्ट्रॉयड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हंट एंड किल एनिमल फॉर देयर स्किन, फर, हॉर्न एंड टस्क। बेसिकली क्या है, जानवरों को मार दिया जाता है उनकी खाल के लिए या फिर उनके फर के लिए या फिर उनके हॉर्न, यानी जो राइनो होता है वो उसको हॉर्न, उसकी जो आगे सींग होती है, गैंडा जिसे बोलते हैं, उसके लिए या टस्क के लिए भी जानवर को मार दिया जाता है। इन द पास्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर ऑल्सो हंटेड फॉर प्लेजर। पुराने समय में क्या करते थे लोग, अपने खुशी से बोल सकते हैं या फिर शिकार खेलने जाते थे बिना किसी मतलब के, तो वो क्या करते थे, उन जानवरों को भी मार देते थे। एज अ रिजल्ट मैनी एनिमल्स हैव बिकेम एक्सटिंक्ट। तो यही उसका रिजल्ट है, क्या धीरे धीरे कुछ जानवर हमारे इस प्लेनेट से रिमूव हो गए हैं या बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। So there are some animals whose number have reduced so much that they might soon disappear from the earth. कुछ जानवर ऐसे हैं जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं या फिर धीरे धीरे गायब भी हो गए हैं। तो जो खत्म हो रहे हैं उन्हें हम endangered animals बोलते हैं। Through now what is hunting has been made illegal. Animal are still now safe from poachers. तो बेसिकली क्या है, जानवरों के ऊपर, जानवरों को मारना अब इलीगल है और अब जानवर कुछ हद तक सेफ हैं बेसिकली। अगर बात करें तो जैसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया की बात करें तो क्या है, ऑर्डर है कि आप लोग जो भी ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग की ड्यूरेशन में क्या जंगल में एक स्पीड होनी चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। तो वो सारे क्या है, या हॉर्न नहीं बजाना है, तो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को करा गया है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट फॉर our forest and wildlife, the government of India has declared many areas and forest are protected areas. कुछ एरियाज को क्या किया है, गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है, डिक्लेयर किया है। रिजर्व फॉरेस्ट हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो क्या करते हैं, इस एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं।
हेयर नोबडी इज अलाउड टू कट डाउन एनी ट्री और किल्ड एनिमल्स। यहाँ किसी को भी अलाउ नहीं होता है पेड़ को काटना या फिर किसी भी जानवर को मारना। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है या रिजर्व्ड एरिया है बेसिकली। सम वेल नोन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर, जैसे क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, पेरियार नेशनल पार्क है एंड टाइगर रिजर्व इन केरला, सरिस्का इन राजस्थान। तो ये क्या है, कुछ फेमस पार्क हैं। अगर स्टूडेंट होप सो आप इनमें से कई जगह गए भी होंगे, तो अगर आप जो भी स्टूडेंट गए हैं किसी भी नेशनल पार्क में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में आप मुझे बताइए कि कौन कौन से किस स्टूडेंट ने कौन से नेशनल पार्क को देखा है, या फिर किसी और नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क हो गया हमारा जो कि हमारे पास में ही है, तो वो गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, all of us should make an effort to save and conserve this treasure। हम सभी के क्या है, फॉरेस्ट और जंगली लाइफ क्या है, जंगली जीवन है या फिर वाइल्ड लाइफ है, उन सबको क्या करना है, जानवरों को सेव करना है और एफर्ट लगाने हैं, उनको किस तरीके से हम बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है लोगों से। जैसे आप ये देख सकते हैं विजिटर्स विजिट करते हैं एवरी ईयर, इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ एनिमल्स को आप भी विजिट करने चाहिए अगर आपने विजिट नहीं किया है। बहुत ही बेस्ट प्लेस होता है। दूसरा क्या है, आप एक खुले में देख सकते हैं किस तरीके से जानवर सरवाइव करते हैं, किस तरीके से उनका रहन सहन या फिर रहने का ढंग होता है एक तरीके से। स्टूडेंट सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।